Hello dears, welcome to Ask Das Medico Hub. Today we are discussing about syllabus of OT assistant. बिहार के सभी पैरामेडिकल कॉलेजों में अलग अलग पैरामेडिकल कोर्सों की पढ़ाई होती है, जिसमें OT असिस्टेंट बहुत से कॉलेजों में पढ़ाई होती है, पैरामेडिकल कॉलेजों में और मेडिकल कॉलेजों में भी। तो आज हम लोग 2 साल के जो पैरामेडिकल कोर्सेज होती है उनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो OT असिस्टेंट का जो सिलेबस है जो बिहार सरकार ने जारी किया है, उसमें फर्स्ट ईयर में है एनाटोमी जो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स पासिंग होता है। फिजियोलॉजी जो भी 100 मार्क्स का होता है, ये 50 मार्क्स पासिंग होता है। माइक्रोबायोलॉजी ये भी 100 मार्क्स का होता है, इसमें भी 50 मार्क्स पासिंग होता है। ओवरऑल 300 नंबर का एग्ज़ाम देना होता है थ्योरी में, जिसमें 150 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। उसके बाद 140 नंबर का प्रैक्टिकल देना होता है, प्रैक्टिकल और वाइवा मिला के 140 का होता है, जिसमें 70 नंबर लानी होती है पासिंग मार्क्स के लिए। ये रहा हमारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अब देखते हैं सेकेंड ईयर का सिलेबस। सेकेंड ईयर का सिलेबस में जनरल नर्सिंग, मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थेटिक ये सभी 100 मार्क्स के एग्ज़ाम देने होते हैं। इसमें भी 50 मार्क्स सभी के पासिंग होते हैं, और इसमें भी 140 का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर पासिंग होता है। तो ओवरऑल इसमें देखा जाए तो 400 नंबर का थ्योरी देनी होती है और 140 नंबर का प्रैक्टिकल देनी होती है इस सेकेंड ईयर में OT असिस्टेंट को। अब देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या टॉपिकें पढ़नी होती है। चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट कोर्स एनाटॉमी। एनाटॉमी जैसे कि है इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, टर्मिनोलॉजी एंड वेरियस प्लान्स। इसमें एनाटॉमी का जो सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानना होता है। एनाटॉमी का कुछ टर्म्स है जो मेडिकल लाइन में यूज होती है, उसके बारे में जाननी होती है। वेरियस प्लान जैसे किसी भी बॉडी को डायसेक्शन कैसे करेंगे, उसका अलग अलग प्लान है, उसके बारे में जाननी होती है। हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में स्कल मतलब हेड का बोन, हेड में जो भी पाया जाता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ाई होती है। उसके बाद थोरेक्स के अंदर थोरेक्स रीजन के बारे में पढ़नी होती है। एब्डोमेन एंड पेल्विस, पेट और पेल्विक गडल के विषय में पढ़नी होती है। उसके बाद है अपर लिम से अब पेल्विक गडल से ऊपर का जितने भी बोन है उसके बारे में पढ़नी होती है। और लोअर लिम, पेल्विक गडल से नीचे का जितने भी बोन है उसके बारे में पढ़नी होती है। उसके बाद है यूरोजेनेटल सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमको यूरोजेनेटल एरिया के में जितना भी ऑर्गन है उसके बारे में जाननी होती है। अब रही फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़नी है। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो आप लोग पढ़ चुके हैं इंटर में, उसके बारे में जाननी होती है, इसमें थोड़ा ब्रीफ जाननी होती है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, CVS इसे भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसके बारे में जाननी होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेमेटोलॉजी इंक्लूडिंग एनीमिया। एनीमिया एक मोस्ट कॉमन बीमारी है जो अधिकतर महिलाओं में पाई जाती है, उसके बारे में जाननी होती है। नर्वस सिस्टम जिसमें CNS और PNS पढ़नी होती है। उसके बाद इंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड हमारे शरीर में हो उन सभी के विषय में इसमें जाननी होती है। उसके बाद आता है यूरिनरी सिस्टम, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोग इंटर में पढ़ेंगे, उसके विषय में जाननी होती है, थोड़ा ब्रीफ इसमें जाननी होती है। यह रहा हमारा फिजियोलॉजी का सिलेबस। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, वेरियस टर्मिनोलॉजी, इसमें भी टर्म्स यूज होती है। हिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी में किस किस वैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान है उसके बारे में जाननी होती है। स्कीम ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को कितने कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत से हैं, सबको कैसे कैसे बांटा गया इसके बारे में जाननी होती है। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हमको उन चीज़ों को बैक्टीरिया के विषय में बेसिकली पढ़नी होती है, जो किसी बैक्टीरिया को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बैक्टीरिया कौन सा है, इसका साइज, शेप और क्या है, या फिर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, या हमारे लिए हानिकारक है या यूज़फुल है, इन सभी विषय में बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ाई होती है। रही बात इन्फेक्शन, माइक्रोबायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्फेक्शन का, जिसको माइक्रोबायोलॉजी में हमें पढ़नी होती है। इम्यूनिटी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी का, जिससे लगभग हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन इससे आती है, तो इसको पढ़नी होती है। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन, ये जनरल नर्सिंग की चीज़ें हैं, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में भी इसको पढ़नी होती है। तो उसके बाद स्टेलाइजेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो टॉपिक है, जो लगभग किसी भी फील्ड का कोई भी मेडिकल हो सारा चीज़ में ये आता ही है। तो स्टेलाइजेशन
मोस्ट VVI टॉपिक है, इसको पढ़नी होती है। इसके बाद शॉर्ट टर्म, माइक्रोबायोलॉजी में जो शॉर्ट टर्म्स है उसके विषय में जाननी होती है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का कुछ टॉपिक है जो हम OT सिस्टम वालों को पढ़नी होती है, लेकिन उसे यूनिवर्सिटी में बेसिकली लगभग क्वेश्चन आता ही नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए और आप पढ़े भी होंगे। जैसे बेसिक बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वाइटामिन्स है। अब आते हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस में। सेकेंड ईयर के सिलेबस में स्टार्ट होती है जनरल नर्सिंग से। तो जनरल नर्सिंग में क्या क्या चीज़ें आएगी? क्लीनिंग, डस्टिंग, बेड मेकिंग ऑपरेशन, जो नर्सेस का काम होता है उसके विषय में बेसिकली इसमें बताई जाती है। उसके बाद राइल्स ट्यूब इंसर्शन। राइल्स ट्यूब एक इक्विपमेंट है जो शरीर मतलब मानव शरीर का माउथ जब डैमेज हो जाए तो नाक के थ्रू खाना उसके अंदर हमारे देते हैं, जो कि सीधा नाक से स्टमक तक जाती है, उसे राइल्स ट्यूब बोलते हैं। उसका इंक्यूबेशन के बारे में पढ़नी होती है। पुलिंग आउट एंड ड्रेसिंग वगैरह इसमें सीखनी होती है। मेकिंग वेरियस पोस्चर ऑफ द पेशेंट फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन केयर। मतलब बेसिकली इसमें नर्सेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो नर्सिंग में पढ़नी होती है। तो वो आप लोग बुक से देख के खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टीचर लोग भी अधिकतर पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा इस चैनल पे। मैं एनाटॉमी का भी पढ़ाऊँगा, फिजियोलॉजी को भी पढ़ाऊँगा, माइक्रोबायोलॉजी को भी पढ़ाऊँगा, जनरल नर्सिंग को भी पढ़ाऊँगा, मेडिसिन को भी पढ़ाऊँगा, सर्जरी को भी पढ़ाऊँगा। सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ाऊँगा। अब बात करते हैं मेडिसिन का। तो मेडिसिन में है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो मोस्ट कॉमन बीमारी है जिसके विषय में आपको पढ़नी होती है। उसके बाद थायराइड फीवर है, टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड फीवर को पढ़नी होती है। हेपेटाइटिस B, HIV, रीनल फेल्योर, कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, इंपॉर्टेंट ऑफ हैविंग नॉलेज ऑफ वेरियस मेडिकल डिजीज़ ऑफ OT टेक्नीशियन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बीमारी है जो OT टेक्नीशियन को जाननी चाहिए, उसके विषय में पढ़नी होती है, तो भी मैं पढ़ाऊँगा। हिस्ट्री टेकिंग इन ब्रीफ, ये जनरल नर्सिंग की चीज़ें हैं, लेकिन जाननी चाहिए एक डॉक्टर को भी, इसलिए मेडिसिन के विभाग में भी, मेडिसिन के पार्ट में भी ये दिया हुआ है। हाइपरटेंशन, वाल्वर हार्ट डिजीज़, हार्ट फेल्यूर, इसके विषय में मैं पढ़ाऊँगा। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, TB आप लोग सुने ही होंगे, उसके विषय में पढ़ाऊँगा। फिर एक आता है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसके विषय में भी मैं पढ़ाऊँगा। ये सब पार्ट हैं मेडिसिन के। 11 टॉपिक में से मात्र 11 टॉपिक है, लेकिन कहने का 11 टॉपिक, लेकिन इसका पढ़ना बहुत ब्रीफली से होता है, तो मैं सभी चीज़ों को पढ़ाऊँगा एक 1 बाय 1। अब पार्ट आता है सर्जरी का। तो सर्जरी में हम लोग को OT टेक्नीशियन वालों को क्या पढ़नी होती है? तो वेरियस इंसिजन एंड ऑपरेशन फॉर न्यूरोलॉजिकल डिजीज एंड स्पाइन रीजन। इसमें इंसिजन के विषय में पढ़नी होती है। ENT सर्जरी, ईयर नोज थ्रोट का सर्जरी होता है, उसमें हम लोग को उसको इसमें पढ़नी होती है। थायराइड एंड रिलेटेड सर्जरी ऑफ द नेक का सर्जरी इसमें पढ़नी होती है। वेरियस इंसिजन एंड ऑपरेशन ऑफ द थोरेक्स में जो भी ऑपरेशन होते हैं उसके विषय में पढ़नी होती है। GIT सर्जरी में से पेप्टिक अल्सर वगैरह होता है, उसके विषय में इसको पढ़नी होती है। इसमें इमरजेंसी इलेक्टिव, तो पेप्टिक अल्सर वगैरह जो इमरजेंसी सर्जरी के अंदर आता है उस सब इसमें पढ़नी होती है। बेसिकली जितना भी सर्जरी होती है बॉडी में, सब चीज़ों के बारे में, सब डिपार्टमेंट के बारे में कुछ मतलब पूरा ब्रीफ तो नहीं, पर कुछ सभी चीज़ों को जाननी होती है OT टेक्नीशियन वालों को। तो मैं सारे टॉपिक को एक 1 बाय 1 इसी चैनल पे पढ़ाऊँगा। अब आता है एनेस्थीसिया। OT टेक्नीशियन वालों का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनेस्थीसिया, चूँकि कुछ सालों पहले, मतलब 3-4 साल पहले OT टेक्नीशियन वाला ही एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का भी काम किया करता था, लेकिन अब बिहार सरकार ने एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का अलग कोर्स बना दिया, OT टेक्नीशियन का अलग कोर्स बना दिया, लेकिन सिलेबस सबका सेम ही है। तो एनेस्थीसिया वालों, OT टेक्नीशियन वालों को एनेस्थीसिया पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनेस्थीसिया वालों को एनेस्थीसिया पढ़ना ही है। तो एनेस्थीसिया में भी, एनेस्थीसिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है OT टेक्नीशियन का और ऑपरेशन का, तो इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़नी है। इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, एनेस्थीसिया का इंट्रोडक्शन पढ़नी है। वेरियस टाइप ऑफ फ्लूइड इंक्लूडिंग ब्लड यूजिंग ड्यूरिंग पेरेस्थेटिक पीरियड, इसमें क्या क्या फ्लूइड चढ़ती है, RL, DNS, NS, ये सब जाननी होती है। उसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में ये होता है कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट को क्या क्या चीज़ें दी जाती है,
कि कौन कौन सा मेडिसिन दी जाती है, ये आता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में। एनेस्थेटिक गैसेस यूजिंग थेरेपी, एनेस्थीसिया के ड्यूरिंग एनेस्थीसिया कौन कौन से गैसेस यूज करता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ों को जाननी होती है। एजेंट यूज टू इनहेलेशन एनेस्थेटिक, इनहेलेशन एनेस्थेटिक जो है ईथर वगैरह उस सब के विषय में जाननी होती है। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट आर इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के बारे में सब पढ़ने से कैटामीन वगैरह इंट्रावेनस एनेस्थीसिया है, इस सब के विषय में जाननी होती है। मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट एयरवे, मसल रिलैक्सेंट, ये सब एनेस्थीसिया का पार्ट है, जनरल एनेस्थीसिया का पार्ट है, मतलब मसल रिलैक्सेंट वगैरह, तो ये सभी मैं पढ़ाऊँगा। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स में जैसे लिडोकैन वगैरह आता है, उस सब मैं भी पूरा ब्रीफ में बताऊंगा। ब्रेकियल प्लेक्सस इंक्लूडिंग कॉमन पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स, ब्रेकियल प्लेक्सस तो आप लोग पढ़े होंगे, नहीं होंगे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ब्रेकियल प्लेक्सस एक नर्व का गुच्छा है जो इधर से निकलता है, पूरा बाजू से हमारे हाथ पैर तक जाती है, तो उसको भी मैं बताऊंगा। और उसका डैमेज होने से कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है बॉडी में, उस सब के विषय में भी मैं बताऊंगा। उसके बाद है स्पाइनल, सैडल, एपिड्यूरल एंड काउजल ब्लॉक। तो ये स्पाइनल ब्लॉक होता है, सैडल ब्लॉक होता है, एपिड्यूरल ब्लॉक होता है, ये सब आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, फिर सेकेंड ईयर में समझ आएगी। मैं सेकेंड ईयर में सारा चीज़ों को बताऊँगा। कॉमन एनेस्थेटिक एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग एनेस्थीसिया क्या क्या हो सकती है, इंसिडेंट्स, उस सब के बारे में इसमें पढ़ाई जाती है। रोल ऑफ ओटी टेक्नीशियन इन मैनेजमेंट, आपका क्या रोल हो सकता है एनेस्थीसिया मैनेजमेंट में। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, आईसीपीयू, इस सब के बारे में जाननी है। मेंटेनेंस, क्लीनिंग, स्टरलाइजेशन, इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें को जाननी होती है। उसके बाद एवरी स्टूडेंट शुड बी पोस्ट इन विथ फॉलोइंग, इन सभी चीज़ों में आपको कोर्स के बाद पोस्टिंग की जाती है, ताकि आप लोग ये सब अच्छे से सीख सको और भविष्य अपने बेहतर बना सको। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। हमारे चैनल से जुड़े रहें। पैरामेडिकल के किसी भी क्षेत्र से किसी भी कोर्स सब का पढ़ाई कर रहे हो तो मैं सारे सब्जेक्टों का पढ़ाई 1 by 1 इस चैनल पे कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद SK दास मेडिको हब।